हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए की हिंदी बुक काव्य सारस में जीवन भूमि का युद्ध, जिसके कवि है रामनिवास मानव, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम रामनिवास मानव जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 8 अक्टूबर 1954 के तिगरा जिले महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें धारा, रश्मिरथ, सांझी ये हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। यहाँ पे जो कविता दी है कि यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है एक युद्ध भूमि है, हर पल हम इसमें लड़ते रहते हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। हम कविता के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जीवन भूमि का युद्ध में कवि क्या कहना चाहते हैं देखते हैं, चलिए। विश्व यह एक युद्ध भूमि है और हर आदमी एक योद्धा है। जन्म से मृत्यु पर्यंत लड़ता ही रहता है आदमी, असत्य से, अनीति से, अधर्म से, अहम से, अनास्था से, अकर्म से। यहाँ पे कभी हम लोगों को बता रहे होते हैं कि ये जो संसार है, ये जो विश्व है, एक जिस तरह से हम युद्ध लड़ने के लिए एक मैदान चुनते, वैसे ही ये संसार भी एक युद्ध भूमि के समान है, युद्ध स्थल ही है। और इस संसार में रहने वाला हर एक आदमी एक वीर योद्धा है, लेकिन वह जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक वो हमेशा लड़ता ही रहता है। वो किस किस चीज़ से लड़ता है, उसके सामने क्या क्या परेशानियां आती है, उनसे जिससे लड़ता है, सबसे पहले तो असत्य से लड़ता है, उसके साथ और अन्याय हो रहा, अनीति हो रही है, उसके साथ लड़ता, अधर्म के साथ लड़ता है। वो कि उसके अंदर का जो अहंकार होता है या किसी और के से अहंकार आता है, उसके साथ लड़ता है, अनास्था से लड़ता है और अकर्म से लड़ता है। वो अपने उसके पास जो बुरे कर्म होते हैं या दूसरों के द्वारा बुरे कर्म उसके सामने आते हैं, उन सब चीज़ों से लड़ता रहता है। इसलिए कवि मानव जी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो संसार है हमारे लिए एक युद्ध भूमि के अलावा और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। हर आदमी की रगों में छुपी होती है आग शक्ति की अपरिमित और असीम, जिसके बल से वह उठ सकता है धरती से आकाश तक, मनुज में देवत्व के विश्वास तक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हर आदमी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, उसके अंदर जो छिपी हुई होती है, उस छिपी हुई शक्ति को उसे बाहर निकालना होता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि जिसकी कोई पता ही नहीं लगा सकता, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। उसी शक्ति की आग से वह क्या होता है, उस शक्ति के आग से या उस शक्ति के बल पर वो धरती में इंसान जो रहता है वो आकाश की ऊंचाइयों तक छू सकता है। और वो जो इंसान बना हुआ है, मनुष्य बना हुआ है, अपने कर्मों के द्वारा वो क्या कर सकता है, देवत्व मतलब भगवान के पास तक ऊंचा उठ सकता है। अपने कर्मों के द्वारा लोगों पे विश्वास दिला सकता है कि वो एक देवता के समान मनुष्य है। थर्ड में चलते हैं। पर जीवन के महाभारत में कभी कभी वो सम्मोहित हो आसक्ति की शक्ति से भर जाता है, विरक्ति से, तब होता है जन्म नई भगवत गीता का। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इंसानियत जो है ये देवत्व होने का विश्वास तक इंसान में उठ सकता है, मतलब उसके अंदर जो विश्वास है वो भी खत्म हो सकता है। और जीवन तो इस महाभारत में कभी कभी अधिक आसक्ति मतलब वो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेम से भर जाता है, उसकी शक्ति के कारण वो किसी की तरफ सम्मोहित हो जाता है। और सम्मोहित होने के बाद फिर उसे प्रेम के कारण जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर ये सब माया मोह है, तो उसमें विरक्ति आ जाती है। जब विरक्ति आ जाती है, वो इस संसार को तुच्छ समझने लगता है, तब एक नई भगवत गीता का जन्म होता है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि ये संसार जो है एक माया मोह के समान है। अगर हम माया मोह को छोड़ देंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण होता है। आगे चलते हैं। युद्ध हो चाहे आदमी के अंतः पटल पर या भूपटल पर, कायर हमेशा हारता है और जो भूखा प्यासा रहकर लड़ता है जीतता है, अंततः वही हर युद्ध इस भूमि पर। कवि यहाँ पे कहते हैं कि युद्ध जो हम लड़ाई करते हैं
वो क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर चल रहे युद्ध हो या धरती पर चल रहे हों। जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो किसी भी प्रकार के युद्ध का, किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं कर पाते। वो हमेशा हर जगह पे हारते रहते हैं। और जो वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो अपने समय को समझते हैं और भूखे प्यासे रहकर वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहते हैं और लड़ते रहते हैं जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। तो जो भूखे प्यासे रहकर लड़ता रहता है, आखिरी में विजय उसी की इस धरती पर होती है। आप धन्यवाद। आप लोग लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए, आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।